रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नाम सच्चिदानंद रूपकम। भगवान की नाम, रूप, लीला और धाम ये चारों एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं। तो भगवान की लीला जो है, कथा जो है, उस कथा को कहने की योग्यता क्या होनी चाहिए। एक श्लोक की एक अर्धावली है कि वेदांत वेद्यम विभुम। बताया गया कि भगवान कैसे हैं, तो कहा कि वेदांत वेद्यम, भगवान वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं। और वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं तो फिर वेदांत व्यक्ति तभी समझेगा तब सबसे पहले उसे व्याकरण का ज्ञान हो। षट्सु अंगेषु प्रधानम व्याकरण, 6 अंगों में भी, 6 वेदांगों में भी प्रधान व्याकरण है। तो व्याकरण का वक्ता को ज्ञान हो। और व्याकरण तो अनादि शास्त्र है। वर्तमान में तो पाणिनीय व्याकरण ही सर्वांग उपलब्ध है। नहीं तो हनुमान जी ने तो 9 प्रकार के व्याकरण पढ़े थे। स्कांदव व्याकरण नवा व्याकरण था, उसी स्कांदव व्याकरण से 14 सूत्र भगवान महेश्वर ने महर्षि को प्रदान किए थे, वही माहेश्वर कहलाए। और दूसरी शर्त रखी वेदव्यास जी ने भागवत में कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो भागवत है ये ब्रह्म संहित है। ब्रह्म शब्द के कई अर्थ होते हैं, वहाँ ब्रह्म शब्द का वेद अर्थ है। ब्रह्म माने वेद। तो ये कह रहे हैं कि व्यास जी भागवत जो है वेद सम्मत है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कथावाचक को वेदों का भी ज्ञान हो। अब पूरा वेद नहीं तो अपनी शाखा की कोई अपनी संहिता का ही ज्ञान हो, और संहिता पढ़े फिर उसके अर्थ को भी जाने। क्योंकि लिखा हुआ शिक्षा शास्त्र में भगवान यास्क का वचन है कि स्थाणुरयं भारहारः किला भूदधीत्य वेदान् न विना विजानाति योर्थम अर्थज्ञ इत सकलम भद्रमश्नुते नागमेति जान विधूत पापमा। वेदाध्ययन करने पर भी जो उसके अर्थ को नहीं जानते वो तो बोझ ढोने वाले ठूंठे ही हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि अर्थ को जानने वाले को ही लाभ मिलता है, उसका ही कल्याण होता है। पर यथा वाणी तथा पाणी, भाई जैसे मंत्र बोले जा रहे हो ऐसा हाथ भी चलना चाहिए। सस्वर हस्तहीनम चयोधीते स्वरवर्णभ्य वर्जितम ऋग्युस्साम हृदग्धो व्योनि मधि गच्छति। हस्त प्रयोग से रहित वेद पाठी साम यजु ऋग इन तीनों वेद रूपी अग्नियों में जलाया जाता है और नारकीय योनि को प्राप्त करता है। ये लिखा हुआ शिक्षा शास्त्र में। तो इस प्रकार का हो। फिर अर्थ के बाद भी जटापाठ, घनपाठ, जटापाठ, और उसके बाद भी भाष्य तक पहुँचे। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय संहिता पर श्री सीताराम परक प्रत्येक मंत्रों का अर्थ किया है, उसका भाष्य लिखा हुआ है। तो भाष्य तक भी पहुँचे, माने पहले संहिता पढ़े फिर उसके अर्थ को जाने, फिर टीका भाष्य आदि का भी ज्ञान हो, सस्वर हो, हस्तस्वर से सहित हो। तो ये गुतान हो। फिर मीमांसा का भी ज्ञान हो, क्योंकि भागवत में मीमांसा भी लगती है, वेदांत भी लगता है। ये सब विचार है। हर हर महादेव।